सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ माँ, आ रही है। ठीक से आ रही है माँ, सब कुछ ठीक। सभी मित्र अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें और सुखासन में बैठ जाएं। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बाद में कुछ भाव बनेगा तो मैं सत्संग दूंगी। मेरे साथ स्वरूप के साथ और अंतर्धुन जो आपके सहजता में निरंतर बज रही है उसके साथ कनेक्ट हो। यही योग है, यही साधना है कि अपने आप को कितनी देर हम उस स्थिति में रख सकते हैं जहां कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मस्तक में इष्ट और केवल अंदर राम। अपने प्रति साक्षी रहें और देखें अपने मन के अंदर बहुत ईमानदारी से कि आपके मन के अंदर क्या चलता है। उसको पकड़ें आज। किस तरह के विचार हैं, किस तरह का हमारे अंदर संसार चलता है, तो उसको आप देखेंगे आज ना। और उसके बाद फिर अपना अनुभव बहुत ईमानदारी के साथ मुझे बताएंगे। मैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाऊंगी और आप बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, मस्तक में इष्ट रखेंगे और ध्यान रहेगा सहजदार पर। ख्याल, मन से ख्याल को ऊपर लेकर जाना है। पुतलियां नहीं चढ़ानी, आंख नहीं पलटनी है, केवल केवल ख्याल को ले जाना है। बिल्कुल सहज अवस्था में ऐसे बैठना है, बिल्कुल सहज, जैसे कोई पूरा विश्राम की स्थिति में। लेटना चाहे लेट जाएं, बैठना चाहे बैठ जाएं। कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं कहूंगी आज। और डूब जाएं 15 मिनट के लिए। मैं टाइम नोट कर रही हूँ, फिर मुझे आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। सब देखती हूँ आपकी स्थिति कहाँ तक बदली है। तो स्टार्ट। आंखें बंद, बहुत सहजता से पलके गिरा दें। स्मरण, स्वरूप और भीतर में एक, भीतर जो भी आपके बहुत सूक्ष्मता से, बहुत शांति से, बहुत विश्राम की अपने अंदर का पढ़े। जो भी एक भी तरंग उठ रही है, साक्षी रहे, सोना नहीं है। अपने आप को पढ़े जैसे हम किताब पढ़ते हैं। जो भी हमारे सामने होता है हम पढ़ते हैं उसको ना। इसी तरह से हमारे अंदर में जो भी उठता है, कुछ भी उठता है, कोई विचार, किसी का ख्याल, कोई स्मरण, उसको आप बहुत साक्षी होकर देखेंगे बस। और देखने के बाद फिर मुझे अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट। बैठ जाए। ओम शांति शांति शांति। विश्राम विश्राम, पूर्णतः विश्राम। अपनी सहजता को अनुभव करते हुए डूब जाए बहुत गहरे, डूब जाएं और देखें अपने आप को। आज तक आप बाहर बाहर इन आंखों से देखा है, अब बंद आंखों से देखें आपके भीतर कौन सा संसार बचा हुआ है। पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने आप को पढ़ें। कोई ध्यान नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, केवल और केवल अपने भीतर को, एक भी तरंग उठती है उसको पढ़ें साक्षी होकर। देखें क्या चलता है। बिना मेरी वाणी के, बिना किसी सहारे के, कोई प्रयोजन नहीं, केवल सहज अवस्था में अपना निरीक्षण करें। निरीक्षण करते करते डूब जाएं 15 मिनट के लिए। स्टार्ट। ध्यान क्या है?
अपने भीतर उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जहां संसार मन की कोई रेखा नहीं। ध्यान है यात्रा, समाधि है मंजिल। जब हम ध्यान में प्रवेश भीतर करते हैं तो हमारे साथ साथ संसार चलता है। मन इंद्रियों का प्रभाव पूरी तरह से रहता है, हम बच नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है। शरीर मन का ढांचा ये 5 तत्व से बना है, तो 5 तत्व के गुण धर्म इसके भीतर ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए कहा ना कि ध्यान जबरदस्ती नहीं किया जाता। ध्यान एक विज्ञान है, ध्यान को समझना होगा भीतर, तब हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। और जो इसका ध्यान में भीतर प्रवेश हो गया, फिर स्वतः ही अपने आप यात्रा चलती है। किसी मित्र ने प्रश्न कहा है कि माँ, समाधि कितने दिन में घटती है? समाधि की कोई समय सीमा नहीं है। हमारे भीतर जब हमारा मन पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, यानी मन मिट जाता है, हम मन से मुक्त हो जाते हैं, वो अवस्था स्वयं आ जाती है। उसको घटना भी मत कहो, वो है ऑलरेडी आपके भीतर। बस वो हम विचारों के कारण हम उसको देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे ही हम रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, तो हम अपने उस स्वरूप में स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं। हम जान जाते हैं मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है हमें। तो इसलिए मैंने आज कोई आपको विधि नहीं दी, कोई तरीका नहीं बताया। मैंने केवल और केवल इतना कहा कि अपने भीतर पढ़ो कि आपके भीतर अभी कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सा संसार अभी आपके भीतर है, ताकि मैं आपकी अवस्था को देख पाऊं कि इतने दिन से आप ध्यान साधना में जुड़े हैं, सत्संग में जुड़े हैं, तो इस 15 मिनट के जो गैप है आपका, आपके भीतर कौन सा संसार चल रहा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरा मन से खाली हो जाने का। पहले हम विचारों को कम करेंगे, फिर हमारे विचार कम हो, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे भीतर वो शून्यता आ जाएगी, जहाँ विचार भाव की कोई तरंग नहीं है। पहले धीरे 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 झलक हमारे अंदर आती है, उसके बाद हमारे स्थिरता आ लगती है। को भीतर सहजता को पाया हो, फिर हमें बहुत बहुत समय लगेगा। तो हमें सत्संग का सहारा लेकर विचारों को हमें काटना चाहिए। जैसे एक किसान उगाता है, खेत को सुंदर बोले, तो उसको पहले इसको तैयार करता है, उसका घास फूस सब निकालता है, ताकि हम उसमें वो ही देख सकें, वो ही बोल सकें जो हमें चाहिए, हमारी जरूरत। तो ये ध्यान का विज्ञान से ध्यान का प्रोसीजर है, और हमें समाधि की तरफ यानी अपने जीवन की तरफ लेकर तो अभी तक अनुभव कहेंगे। उस 15 मिनट के दौरान अपने भीतर कौन सी अवस्था को पाया है और क्या आपके भीतर संसार चला है, अनुभव शेयर करेंगे और बताएंगे। और राजेश है सबसे ऊपर, फिर विनोद है, सीरियल वाइज चलेंगे। इसी तरह से अपना माइक खोलते जाएं और मुझे अपना शेयर करते जाएं प्लीज। राजेश। प्रणाम।
बस ऊपर से देख रहा था सब कुछ, और कहीं अंदर जा रहा था ऐसा दिखाई दे रहा, कि अंदर जा रहा है जैसे। बहुत राजेश, थोड़ा सा ठहरो आप। बहुत आराम से पहले आंखें बंद करो आप मेरे साथ, और यहाँ यहाँ स्वरूप को लाओ 2 मिनट के लिए। सहज हो जाओ, बिल्कुल बहुत सहज हो जाओ आप। टिको पहले। हाँ, अब बोलो राजेश, क्या अनुभव अंदर हुआ? बहुत सहजता से। धुन सुनाई दे रही माँ, नाद सुनाई दे रहा। अच्छा, इसके अलावा? फिर थोड़ी देर में चला जाता है, थोड़ा विचार आ जाते हैं जैसे। अच्छा, विचार आए, कौन से विचार आए? क्या विचार आया? आपके जैसे साथ बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो पता नहीं है। अच्छा, मतलब एक उलझा हुआ विचार था कि आपको पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चल रहा है मेरे भीतर। हाँ, आपसे बात कर रहा था कि माँ से ही बात कर रहा हूँ बस। अच्छा, ऐसा अंदर में आपको एक आभास हो रहा था कि माँ से भी बात करती है, हाँ, ऐसा ना? ठीक है, विनोद आप कहें। प्रणाम भाई। पहले आज्ञा चक्र पर आपके दर्शन किए, फिर उसके बाद सहजता हो गया, उसके बाद विचार शुरू हुए। फिर मैं जो मीटिंग की थी वहां पहुंच गया था, क्या फैसले किए वहां बता, उसके बाद वापस आ गया था। फिर ध्यान में था, भीतर जो आवाज वो आंख पढ़ने पर भी सुनाई देता है, वही संगीता एक बोलता, जैसे बोलता है स्वीटी जी बच जाती है, बस वही सुनता। वो कंटिन्यू रूटीन में भी चलता रहता है। विचार आया कुछ अंदर? विचार वो दिन के मीटिंग के विचार थे, वहां से फिर घर आ गया तब तो। लेकिन वो जैसे कि ध्यान में भी चले जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर विचार आता था, फिर चला गया। अब हम डेली जो ध्यान करते हैं ना, उसमें भी काफी टाइम लगता है हमें विचारों से बाहर जाने में। तब वो मतलब आधा घंटा करीब लग जाता है, 1 आध घंटा। फिर उसके बाद वो चीज बनती है, मतलब शुरू में नहीं बनता वो, एक टाइम बाद ही ध्यान वाला स्थिति आती है। उसके बाद फिर मतलब लंबा टाइम प्रोसेस है। शुरू में तो काफी टाइम विचार परेशान करते हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं, फिर होता है। और अभी भी तो वो थोड़ा ही टाइम हुआ था, थोड़े टाइम के बाद वो दिन के जो भी रही थी हलचल वो आ जाती थी, फिर हम नॉर्मल हो जाते थे, फिर थोड़ी देर आती थी। लेकिन एक आनंद की स्थिति थी, मतलब हम टिकते ही थे सहस्त्रार पर, फिर विचार आ जाते थे, फिर टिक जाते थे। लेकिन टिकते हम आगे चक्र में भी टिकते थे, फिर सहस्त्रार पर चले जाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि आगे चक्र पर से एक बार चले गए तो दोबारा वहीं स्थिर रहे, वहाँ थोड़ी देर रुके में फिर विचार आते थे। और विचार लेकर वो उनका डेली रूटीन जो होता है कि दिन में जो भी किया उसका ही था। अंदर में आनंद की स्थिति, मतलब ध्यान में मन लगता है? आप ध्यान में पूरा मन लगता है, मतलब ध्यान छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, बहुत। कितना भी टाइम हो। राजेश, आपका भी राजेश ध्यान में मन लगता है अच्छे से? माँ बहुत बहुत लगता है, मैं तो बैठा ही रहता हूँ माँ, का पता नहीं चलता कितनी देर बैठा हूँ। और मेरा माँ एक मेरा ध्यान कब हट जाता है कि खिंचाव बहुत ही बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और विनोद जी, तब चला जाता है, इतना खिंचाव हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस वो रस आना चाहिए बस ध्यान में ना। विनोद जी का भी रस आ रहा है, आपका भी रस आ रहा है, बहुत सुंदर। शीतल, एकदम शीतल हो गए है सब कुछ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आगे का मार्ग दे दूंगी आपको। मैं ये देख रही हूँ, आपकी अवस्था को देख रही हूँ कि आपको फिर आगे का मार्ग दिया जाए। अमित, अपना माइक खोल लें आप। जी, अमित।
कैसा? प्रणाम माता जी। बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। कैसी अवस्था है आपकी? अपनी अवस्था का जिक्र करें मेरे साथ। माता जी, विचार जो नौकरी से संबंधित है, उसमें जो काम करना है, जो काम अधूरा रह गया है, वो विचार चलते रहे पहले तो थोड़ी देर, ठीक। फिर हाँ थोड़ी देर के लिए फिर विचार खत्म हुए, फिर ऐसा लगा कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी के अंदर विचारों में कि ऐसा ऐसा हो रहा है माता जी साथ, आपको बताने लगा अंदर ही। हाँ हाँ जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा, फिर थोड़ी देर में फिर विचार से घिर गया, फिर कोशिश करता रहा, तो यही था माता जी। बहुत मतलब अच्छा, मतलब भार तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, कोई भार नहीं माता जी, तो सुकून की ऐसा समय मिलता है। हाँ हाँ, भार नहीं लगा, क्योंकि अंदर भार अगर आएगा तो इसका मतलब ध्यान नहीं लगा। वो कुछ भी अंदर आ रहा, अगर निर्भर अवस्था में सब चल रहा है तो ध्यान बना पाए। आने से आने से मतलब निर्भर रहना है, क्योंकि ये आनंद है, आनंद का भी आनंद ही है, तो आएगा ही आएगा। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आनंद, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। फिर मैं जैसे ही आपको पढ़ूंगी मैं आपको आगे का मार्ग देती रहूंगी। इसलिए मेरा मकसद है केवल आपको अंदर लेके जाना, मुझे बाहर नहीं रखना। अंदर आपकी वो स्थिति पैदा हो, आप भीतर योग है परमात्मा के साथ, परम के साथ। जब हम उस योग से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंदर से ही जंप लगेगा हमारा, बाहर कुछ नहीं है। बाहर मैं कितनी सब बताऊं कितना, तो जब तक मैं आपकी अवस्था को ना पढ़ लूं तो फिर जहां से भी आपको देख लूंगी वहां से फिर मैं आपको वहीं से आपको रास्ता दूंगी। इसको कहते हैं कि स्वभाव को पढ़ना कि आपकी अवस्था क्या है। अच्छा, अभी राखी का नंबर है जी। वही है माँ, जो मैंने लास्ट वीक बताया था कि परेशानी तो कुछ नहीं है, मतलब जो डेली के जैसे विचार है वही आ रहे हैं। लेकिन आज आप जब सत्संग शुरू की ना माँ, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि वो चीज अब समझ में आ गई मुझे, कि आपने अभी बोला ना कि जब आप ध्यान में है, आप ध्यान की यात्रा में, अभी आप समाधिस्थ नहीं है, तो ध्यान में तो इंद्रियों का अटैक होता है ना, और वो इंद्रियों का ही नेचर है कि मन चलेगा। लेकिन मन का भी स्वरूप बदल गया कि वो चिंता वाला मन नहीं चलता। जैसे नॉर्मल सी बातें हैं कि आज आपसे बात कर रहे हैं, सामने लोग दिख रहे हैं, आपको कुछ बताना है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो आराम से चल रहा है और आप देख रहे हैं, और साथ में नाद भी चलता रहता है, आप देखते भी रहते हैं सहजता के साथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान पूरे की वो जो अंदर चलता था उसे खींचते हैं हम, ऐसा, क्योंकि आप देखो अपनी पहली अवस्था को चेक करो आप कि ध्यान में कितनी शक्ति, हम अंदर जा रहे, हमें बाहर खींचा हो रहा, हमें कुछ हो रहा, हमें ये करना है वो करना है, जबरदस्ती चल रही है अंदर। लेकिन ये सहजता ना अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर। अच्छा माला, आप बताएं। और एक बात और बोलना चाह रही हूँ माँ, कि आप कितनी मुझे सत्संग दिए, कितना चाहिए, वो बात आप समझ में आती है। जैसे हम कभी बैठते हैं, जैसे ध्यान में बैठे, ये सबका शायद नेचर होता है कि कुछ जैसे कि आपको याद है कि अरे ये काम कर ले, है ना, तो मन क्या कहता है, ध्यान में हुआ, अरे उठ जा, इसको करके आ जा, फिर बैठ जाना। तो मन की चालाकी देखिए, तो अभी जैसे आता है तो ऐसा नहीं अभी भैया बैठ, वो काम बाद में देखेगा, दुनिया पलटती है, पलटने दे, तू बैठ, वो चुप हो जाता है, फिर आप बैठे हो। लेकिन अगर आपको इसकी बात मान लो तो आप उठ के चल दो कि काम निपटा के कुछ नहीं होना इस दुनिया में उस छोटे काम से। लेकिन तुम्हारी हाथ टूट गई, तो काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर उसके बाद दूसरा काम आ जाएगा। तो जब हम ध्यान में बैठे, बिल्कुल निश्चय करके बैठे कि हमें 1 घंटा 2 घंटा हमें बैठने, जब अंदर मन उठने को कहे तो उसी टाइम काटना है उसको, जबरदस्ती करनी है मन के साथ ना, क्योंकि मन तो चाहेगा, क्योंकि जन्म जन्म की मन की जो आदतें हैं, तो मन चाहेगा कि उठ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत समय पड़ा है, कल को कर लेंगे, रात को बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा जीवन कितना बच रहा है, ये जुआ है जिंदगी। तो इसको जितना यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा। और जब भी समय मिले, ये नहीं अब इस बात को छोड़ना है हमें सभी साधकों को कि अभी सुबह करना है शाम कर, जब भी आपको अगर 5 मिनट भी आपको
ऑफिस में भी मिल रहे, कहीं भी मिल रहे, तो सीधा पैर डाल के जाओ और स्वरूप को लाओ और बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, बस वो अपने आप करेगा। जो अंदर मालिक है अपने आप आपका काम करेगा, उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं। मतलब जो हम हमें बाहर कि खा लिया चलो यहाँ बैठ जाओ, उसको दो, उसको नहीं, जैसे ही आपको समय मिलता है, ये तप है। ऐसे ये बच्चों का खेल नहीं है ध्यान की, ऐसे ही आपको ध्यान मिल जाए। तो जब आपको लगे कि बिल्कुल भी अपना समय किसी को नहीं देना अपने सिवाय अब, क्योंकि आप बहुत सुंदर साधना में आपको जाना है, आपको उस पूर्णता में जाना है जहाँ से बस फिरिए आपको उस अमृत का स्वाद चखना है, क्योंकि हम क्या आना ना पड़े, अपने देश रहो, क्यों आना है यहाँ बार बार, क्योंकि यही झंझट, यही घर बनाओ, यही दुकान सजाओ, यही बच्चे पैदा करो, यही पत्नी, ये कितना खेलोगे आखिर इस खेल को। तो ये कितने कितने जन्म जन्म से आप खेल रहे हो इस खेल को। तो इस खेल से जो भी मिला है अभी उसको सुंदर करो, अपने परिवार को सुंदर करो, अपने जीवन को जो मिला उन्हें प्रेम दो, लेकिन ये अंतिम हो आपका। इस तरह से इसको जीवन को हमें जी कर जाना है, इसको विदा करना है बस। अब इस शरीर से हमारा तादात्म्य टूटना है, हमें आना नहीं है यहाँ। ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि बस हमें इस शरीर से भी छुटकारा मिले, और जो अभी मिला हुआ है उसको सुंदर ढंग से सत्संग के साथ और एक जीवन के साथ, एक व्यवस्था के साथ इसको पूरा करें। भागना नहीं है कहीं भी, जागना है। कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगी, मन बहुत तोड़ेगा आपको, कई बार बहुत खींचातानी भी हो सकती है, लेकिन आपको अटल रहना है कि बस मुझे अपने लक्ष्य पे, मुझे ध्यान पे जाना है अपना, और ध्यान को नहीं छोड़ना। चाहे सारी दुनिया छूट जाए, लेकिन आपका नियम ध्यान के लिए सुबह और शाम तो बैठना ही बैठना है, चाहे कहीं लड़ाई हो, चाहे पत्नी से झगड़ा हो, पति से झगड़ा हो, घर में कोई मृत्यु भी हो, तो भी आपको निवर्त होकर अंतिम में चाहे 12 बजे 1 बजे आपको बैठना ही है, ब्रेक होना ही नहीं है। कितनी भी संसार की विषम परिस्थितियों में भी आपको ध्यान को ब्रेक नहीं देना है, ये बिल्कुल निश्चय कर लेना है अपने अंदर। हाँ माला, अब आप करो। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, विचार तो बिल्कुल नहीं आया आज तो एक भी। बहुत सुंदर। बस आपका स्वरूप पे और थोड़ी देर सहजदार पे, थोड़ी देर आपके स्वरूप पे थे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं आया ना, विचार कोई नहीं। बहुत सुंदर, सहज रहा ना अंदर से बिल्कुल। हाँ जी, शांति बिल्कुल शांति ना। देखो देखो माया का कितना, माला का कितना जल्दी रूपांतरण हो रहा है, गजब हो रहा है माला के साथ। और मैं राखी से भी बात कर रही थी आज, क्योंकि राखी की जो मदर है वो भी बहुत बहुत ज्यादा सरल है, और दोनों का मिलान में, माला का और राखी की मदर का मिलान मैं कर रही थी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा ये इतने सरल हृदय हैं लोग, बहुत सरल हृदय है ये। तो बस मन इनका कमजोर है, मन बीमार है, बस मन के कारण ये अपने आप को देख नहीं पा रहे, नहीं तो इनका एक जंप लगते ही ये फट से ऊपर चक्रों को पार कर जाएंगे। तो बहुत बहुत सुंदर माला, और टूटना नहीं है, किसी और की तरफ कोई आकर्षण नहीं करना है, अपनी ड्यूटी को बहुत सुंदर से करना है, घर में व्यवस्थित रहना है, बिल्कुल अपना मन को थोड़ा सा आप वो करो, जबरदस्ती करो मन के साथ। तुम्हें पता है कि ये काम ऐसा होगा, तो उसको मन को लगा के वहां करो कि हुक्म है मेरी माँ का ये ना। तो इस तरह से मन को मोड़ के अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने घर का भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। तो ये साधना ऐसी नहीं है, बाहर भी संतुलन, अंदर भी संतुलन। अगर बाहर असंतुलन रहोगे तो अंदर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो संतुलन बाहर से ही अंदर को लेकर जाना है, ना भागना नहीं है कि माँ जी कोई फूंक मार देंगी या माँ जी कुछ हवा में कुछ ऐसा उड़ा देंगी, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा ही रूपांतरण होना है, तुम्हारा ही जीवन बदलना है। लग रहा है कि तो बैलेंस बन रहा है बाहर भी और अंदर। हाँ हाँ, बस बस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए अब नेक्स्ट कौन है, इनका नाम तो आ नहीं रहा राखी माला के बाद। विजय जी है, विजय जी। जी जी, विजय जी तो नीचे हैं। विजय जी शुरू कर सकते हैं, विजय जी आप बोलिए। हाँ विजय जी बोल सकते हैं। प्रणाम प्रणाम विजय जी, तो
खुश रहते हैं। विजय जी का तो बता ही देना चेहरा, बहुत आनंद है अंदर में ना। आप बताएं विजय। हाँ, एक्चुअली मेरे भीतर जो है विचार बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वर्किंग से संबंधित जो है ना विचार, एक अगर विचार आ जाए तो आना ही रहता है, वो जाता नहीं है जल्दी, लेकिन देखते हैं तब जाता है। आपके संसर्ग में बैठे हैं तो वो चला गया, नहीं तो वो नहीं देखते हैं, वो बहुत परेशान करता है, ऐसा है। हाँ, अभी अभी बस विजय जी आप बहुत सुंदर अवस्था में, क्योंकि अभी हमारे कर्म बनता है ना संचित का आपको नहीं पता, तो मालिक को पता है। वो अंदर बैठा जो साक्षी है, जो परमात्मा है, वो जानता है। तो कहीं ना कहीं वो रोक के रखता है आपको ना, तो उसको नहीं, उसको देखना ये अवस्था भी अपने आप पार हो जाए, क्योंकि ये गति में चल रहा है आपकी सब ना गति। एक बार वो अंदर की गति शुरू हो जाए ना, फिर रुकने का सवाल ही नहीं है। अवस्थाएं चेंज होती रहेंगी आपकी। अब अंदर जाना मुश्किल है, लेकिन जो अंदर चला गया वो फिर उसकी बल्ले बल्ले है, बस इतना मैं कहूंगी। और अच्छा ही है, एक विचार तो आना चाहिए, नहीं तो फिर भाग जाओगे आप यहाँ से, यहाँ सत्संग में नहीं आओगे फिर आप। तो सत्संग में भी तो आना है आपको सत्संग में भी तो आना है ना। तो ये फिर शरीर की ग्रेविटी में भी रहना जरूरी है हमें अभी, क्योंकि हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो हमें खत्म करने, और ये तभी जंप लगेगा, क्योंकि ये जो मन की स्थिति है, ये साधना की स्थिति के साथ बदलती है, अंदर की स्थिति के साथ। ये उसमें ऑटोमेटिक है, ये तो मैं आपको हंस रही हूँ, ये इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। केवल चेतना अपना काम, वो चैतन्य जो महाचैतन्य परम चैतन्य आपके अंदर है, वो अपने आप खींच रहा है ऊपर। और जिस दिन आपके बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मन का मैल धुल जाएगा बिल्कुल, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिक उस सहज अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो बने रहें, अपना ध्यान करते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। अब आप कहें। माँ, पहले विचार चलते हैं और विचार के बाद खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता है माँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, आनंद आता है। होता है तो आपने जो एक विचार देखना चालू करती हूँ, फिर वो चले जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे मैं रोज रेगुलर के लिए बैठती हूँ तो मुझे है ना तो बादल से दिखाई देते हैं। विचार चलते चलते वो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। और जब कुछ नहीं रहता तो अचानक मालूम नहीं, फिर ऐसा लगता है कि मैं बादल देख रही हूँ। अच्छा, आज में रोज होता है, कम से कम 5 मिनट, 3-5 मिनट तो रोज हो रहा है। बादल ये दिखते हैं जो बाहर आकाश है, इस तरह का बादल दिखता है, या कुछ और खाली कोरा दिखता है? ऊपर बादल, बिल्कुल बादल, बिल्कुल साफ, एक ना पानी जैसा, बिल्कुल बादल ही दिखते हैं। मैंने देखा, अच्छे से देखा माँ, रेगुलर देख रही हूँ, 3 मिनट 5 मिनट रेगुलर देख रही हूँ। आज नहीं देखा, आज केवल विचार देखे और शांत, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जीवन में सहजता है जी माँ, शांति है ना जी माँ। और ध्यान में बैठने से और घर का काम करने से सब जगह शांति का आभास होना शुरू हुआ है। काम करती हूँ तो भी बिल्कुल खुशी से वो काम में भी ध्यान लगता है। पहले काम में ध्यान नहीं लगता था, मैं वो विचारों में जाता था, अब विचार में नहीं लगता है, काम में जो मुझसे को वही करती हूँ। और पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो काम हो रहा है और विचार कहीं होते थे, मन कहीं जा रहा था और काम जो हो रहा वही हो रहा था। और जिस दिन से मैंने देखा कि काम कौन कर रहा है और ये बाहर कैसे जा रही, उस दिन से वो फिर बाहर कम हो रही हूँ, बिल्कुल कम। क्या मैं अपने काम में लग जाती हूँ और गया तो फिर देखती हूँ कि नहीं, वो नहीं है, वो है ही सीखा है जो ये है, ये अभी जो है, तो फिर वही काम में लग जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच हैं भरत सिंह जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं देख नहीं पाता हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत धीमे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं देख नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो मैं शवासन में लेटा हुआ था। अच्छा, तो मेरे अंदर में मतलब विचार से जैसे
आसपास जो प्रकृति है हम्म। वहाँ मेरा मन घूमता है। अच्छा, तो प्रकृति। कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी जगह बुरी जगह सभी जगह पर मैं इसे रोकता नहीं हूँ। हम्म। बस यही चला। अच्छा, ये सुना। अंदर में शांति है, कोई दुख तो नहीं है? अंदर में दुख है, तकलीफ है कुछ? नहीं, दुख तकलीफ कुछ भी नहीं। दुख तकलीफ नहीं मैं ना? बिल्कुल शांत हूँ। शांत है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोकेश, अपना माइक खोलें, अनम्यूट करें। और लोकेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ, आ रही है माँ। ट्रेवलिंग में हूँ, बाद में अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अमित, अमित है ना? अमित, आप बोलें। नमन गुरुदेव। नमन नमन। अमित, सुनाए अपना दिल का हाल। बाजी बस दिल का हुजरा साफ करके बैठी हूँ। दिल का हुजरा साफ हुआ या नहीं हुआ, या अभी भर रहा है? नहीं, अभी भरा हुआ है, अभी तो बहुत मैल है। धीरे धीरे मैल उठेगी, पता रहता वो विचारों से भारीपन। सर रूट को लाओ तो यहाँ सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करो, रीढ़ की हड्डी को, और सीधे बैठो। यहाँ लाओ सर रूट। अपनी बुद्धि को अमित निश्चयात्मक करो, बिल्कुल निश्चय करो। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, एक जगह टिक जाओ बस। मैं नहीं कहती, जहां भी आप काम करते टिको, बस टिकने की कमी है आप में, और कोई कमी नहीं है। सिर्फ टिक जाओ, बिल्कुल निश्चय कर लो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें पार करेगा, और सतगुरु तुम्हें बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य। अगर मौका गंवा दिया तुमने, क्योंकि देखो सबका आप देख रहे हो, मैंने ओपन कर दिया प्लेटफॉर्म को, सबके अंदर घट रहा है, बाहर तो नहीं घट रहा ना किसी के भी। सबकी स्थिति अंदर बदल रही है सबकी, मेरी भी अंदर ही बदली है। तो मैं आपके सामने आई हूँ आपको सहारा देने के लिए, केवल सहारा देने के लिए, ताकि आपके अंदर भीतर जो मन का रूपांतरण होगा, मन से मुक्त हो जाए। मेरा इतना ही काम है। मैं कोई गुरु नहीं बनी, मैं कोई शिष्य नहीं बनाया, मैं सबको गुरु बनाने आई हूँ। मैं ये तो एक परंपरा है कि आप शिष्यता तुम्हें रहेंगे ही रहेंगे, ये आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि जब तक आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते तो आप शिष्यता तुम्हें रहेंगे। लेकिन निश्चयात्मक, जिसने जितना जल्दी निश्चय कर लिया उतना जल्दी उसका काम हो गया। राखी ने निश्चय किया, पार की स्थिति। माला देखो कितनी डगमगाई हुई थी, कितना निश्चय हो गया उसका अंदर, बात बन गई। अमित आए थे जब मेरे पास, दूसरे अमित जो पुलिस में आए थे मेरे पास, उनका निश्चय नहीं हो रहा था। तो जैसे ही सहारा उन्होंने बात को पकड़ लिया, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, बैठ गए। हम बहुत पढ़ने सुनने, अब जितना पढ़ा सुना उसको एक तरफ रख दो, पढ़ लिया। वो संस्कार लेने थे आपने गुरुओं से, वो संस्कार लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो एक आपने अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, वो सब आपने छांट लिया है ना। अब आपको सुंदर चलते, अपनी बुद्धि बिल्कुल लगानी ही नहीं। आपका बुद्धि का जो है बहुत चंचल हो गया मन और बुद्धि ना, कि मैं जान गया हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं। और सरेंडर करो, बिल्कुल सरेंडर कर दो बिल्कुल अपने आप को। और किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई ऐसा बोल किसी को नहीं कहना है, किसी को सत्संग प्रवचन नहीं करने हैं, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। सबका मार्ग, सबकी यात्रा अंदर की अलग अलग है। शांत होना है अब आपको ना, जितनी देर बैठो शांत होकर, कुछ धुन के साथ बैठो, ओंकार के साथ, स्वरूप को यहाँ लाओ, और बस कुछ नहीं करना आपको। कुर्सी पे बैठो, बेड पे बैठो, और सहज होकर जो करना है मालिक ने करना है, आपने कुछ नहीं करना। जितना सरेंडर करेंगे, और ये मन में नहीं लाओ कि यहाँ से वहां से वहां से, नहीं। बस निश्चय कर लो कि अब चाहे जाऊं या पहुंचूं या ना पहुंचूं, हिलूंगा नहीं। बस मुझे ये द्वार के अलावा कोई द्वारा बस अब है नहीं मेरे लिए ना। और निश्चय करके आप बैठ जाओ, और फिर देखो आप चमत्कार ना। मन आएगा, मन अंदर में परेशान करेगा, गलतियों की भी याद दिलाएगा कि मेरे से भूले हुई हैं, तो वो भूले मन के अधीन होके हुई हैं।
जो आपका स्वरूप है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कुछ नहीं है। वो आपने मन के आगोश में आके, मन के अंदर आके, विचारों के साथ संग्रहित होके, वासनाओं के साथ संग्रहित होके जो हमारे से हुआ है, वो हमारा कर्म बंधन था, वो हो गया हमारे से। मालिक की एक दृष्टि बेड़ा पार करती है वो ना। तो उसमें चाहे किसी ने एक कर्म है, चाहे किसी के 100 कर्म है, उस दृष्टि का खेल है। पढ़ते ही वो हिसाब ही नहीं करता कि तुमने कितने किए, 1000 किए, 10,000 किए। 10,000 भी उसी कैटेगरी में है, 1 वाला भी उसी कैटेगरी में है, 100 वाला भी। वहां कुछ नहीं मतलब उस बात का। वहां केवल और केवल ये देखता है कि ये सरेंडर हो गया, बस ये समर्पित हो गया और बैठ गया, निश्चित होके बैठ गया, बस बात बन जाएगी। तो बहुत सुंदर ये निश्चयात्मक बुद्धि का है। जब तक निश्चयात्मक हमारे बीच वो थी कमला बहन, आप जानते हो, आज तक उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रोफेसर थी, बुद्धि लगाई, कैप्टन जी के साथ रही जब तक कैप्टन जी जिंदा रहे। और अभी भी बहुत ऊंची साधक है, लेकिन पूर्णता आने में समय लग जाता है हमें। और हम तो अभी साधक की कैटेगरी में भी अभी हम उस स्टेज में नहीं है कि जहां हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि अब, क्योंकि अभी तो मन से ही लड़ाई चल रही है हमारे अंदर। तो जब तक लड़ाई, देखो राखी के मन की लड़ाई बंद है, राजेश के मन की लड़ाई बंद है, अमित के, सब जितने भी प्लेटफॉर्म है सबकी अंदर की लड़ाई बंद होगी। अब आप देखो आपके अंदर कितनी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को देखो और सरेंडर करो और मालिक से प्रार्थना करो कि हे मेरे मालिक, मेरी नैया आपके सहारे, बस जैसे पहले थे। और इतनी सुंदर स्थिति में आ जाओगे। ये तो बहुत बहुत सरल मार्ग दे दिया मैंने, इतना सरल मार्ग दे दिया आपको। आपकी ज्योत अंदर में जली हुई है और बस उस ज्योति से जुड़ना है और धुल जाएगा। धोबी बैठा है अंदर धुलने वाला, वो अपने आप धुल देगा, निश्चिंत रहो। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। कुछ नहीं किया आपने, जो किया मालिक ने अंदर बैठा। वो ये संसार का चक्र है, ये चलता है, चलता मेरे भी डिलीट हुए, सबके डिलीट होने की कगार पे चल रहे हैं। अब सब ऐसे लिपटे हैं, अब ऐसे बस जिस दिन पूरा खुल, रील की तरह है, जैसा रील हमने लपेटी, अब रील उल्टी जा रही है, धागा वापस। जिस दिन खाली हो गए, बात खत्म होगी, मन डिजोल्व हो गया, मालिक में मिल गए, आवागमन खत्म हो गया। ये बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल। कहा ना, फकीर कहा करते थे कि आने वाला टाइम आएगा कि 10वें द्वार से यात्रा शुरू होगी। वो ही मैं कर रही हूँ। मैंने नीचे के मार्ग सारे छोड़ ही दिए। मैंने तुमको सबको, जितने मेरे साथ साधक हैं, सबको मैंने जंप कराना है। मुझे बहुत लंबी यात्रा नहीं करानी है आपको, मुझे सहजदार आज्ञा चक्र से सहजदार पे लेके जाना है, बात खत्म। तो मैंने जो है सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया है। मन की धुलाई चल रही है आपकी, वो सानिध्य से चल जाएगी गुरु के। जिसको गुरु के साथ समर्पण है, वो लॉ ऑफ रेडिएशन अपने आप काम करेंगी। अगर आप सोचोगे मैं सत्संग सुन के कर लूंगा, कोई भी नोट आप, कोई भी कि आप सोचोगे कि ये ऐसा हो जाएगा, गणित अगर अंदर चलता रहा तो वहीं खड़े रहोगे, बिल्कुल वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि आप टीचर बनेंगे। और अगर आपने सरेंडर कर दिया, स्वरूप को खाली ले आए। फकीर कहा करते कुछ नहीं होता तो किसी भी त्राग पुरुष को माथे में रखो और अपने आप धोबी धुल देगा वो। तो ये गुरु जब अभ्यास करके, अनुभव से गुजर के वो खोज करता है अपने अंदर, तरह तरह की खोज करता है। वो खोज लेके नए मोती आप लोगों के लिए लेकर आता है। तो उन मोतियों को चुन के आपको देता है वो कि ये था ना कि गुरु हुक्म, जो गुरु के हुक्म में चला गया वो तो फिर पार हो गया। हम हुक्म में रह नहीं पाते, क्योंकि मन का ये प्रभाव है, बाहर संसार का प्रभाव है, और इस वातावरण में अपने आप को अंदर में बैठना गुरु के साथ, तो ये सबसे दुर्लभ काम है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, और बस लगे रहो। लगे रहने की ही बात है इसमें। जो लगा रहा, हुक्म में रहा, वो पार जाएगा ही जाएगा। ऐसा होता ही नहीं कि जो सच्चे हृदय से गुरु से जुड़ा है वो आज तक देख लो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, और गुरु, मेरी सतगुरु ने पकड़ी बाह में ही तो रह जाती। तो ऐसी बाह पकड़ी। अब देखो आपकी सबकी बाह पकड़ा दी, इतने लोगों की बाह पकड़ा दी। क्या अपनी बाह के लिए ललाई थी कि कैसे करूं? आप लोग जैसी ही थी, बिल्कुल आप जैसी थी। ऐसे ही तप कर पाया है। और आज देखो कितने लोगों की हाथ
हाथ पकड़ रखे कि चलो मैं गई हूँ, तुम्हें भी लेके चलती हूँ। तो ये सतगुरु तो अंदर बैठा है, बस जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, वहां देर लगने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर, मेरी शुभकामनाएं। हरि शंकर जी हैं हमारे पास। हरि शंकर जी सुनाओ हाल चाल। राधा स्वामी माता जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, सुनाओ कैसा चल रहा है आपका? आपका सत्संग में तो बहुत ताकत मिलता है माता जी। अरे वाह जी, ताकत तो उस मालिक की। आप तो फकीर को इतना पढ़ते हो, देखा आपको तो रहस्य खुले हुए हैं कि ताकत कहाँ से मिल रही। मैं भी वही ताकत ले रही हूँ। मुझे तो शांति मिल गया माता जी, बस। है ना, शांति मिल गया ना, बहुत बढ़िया। बहुत शांति जो है ना मम्मी, हाँ। शांति के ही नाम है अनामी। बहुत सुंदर। आप में शांति हो जाता है ना। हाँ, बहुत सुंदर। अंतिम जो हमारा लक्ष्य है शांति और विश्राम ही है हमारा। अंतिम हमारा विश्राम, अनहद में विश्राम। तो अनहद में विश्राम हो जाएगा हमारा, तो फिर वहां हलचल है ही नहीं, है ना। तो मैं इतनी प्रसन्न, देखो अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़े हैं सब, देखो सब बल्ले बल्ले है सबकी, सब अपने भीतर प्रवेश करके शांति में है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी गुरु की कृपा है ये। नहीं तो जन्म जन्म लग जाते हैं कि अब देखो ना वहाँ कहीं भी जाओ आप, मानवता मंदिर में चले जाओ आप, राधा स्वामी सत्संग में चले जाओ आप, उनसे पूछो क्या नाम है, क्या ध्यान है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। बस बस गुरु गुरु के कहना। लोग फकीर कहा करते थे तुम गुरु पशु मत बन जाना, कि कभी तुम गुरु पशु बन के रह जाओ। गुरु अंदर है, उस अंदर के गुरु को पकड़ना है। तो यही रहस्य मैं राज खोलने आई हूँ और फकीर की शिक्षा को मैं आज्ञा फैला रही हूँ। सब फकीर ने कहा था कि आने वाला टाइम ऐसा आएगा, आज्ञा चक्र से सहजबार का सीधा साधन होगा। ये नीचे के साधन की कोई जरूरत नहीं है, ABCD पढ़ने की। तो यही मेरा वही बोले थे माता जी कि अगला आने वाला जो संत है ना, वो सोहंग देश से अभ्यास कराएगा। सोहंग देश है कि जो आवाज कानों के अंदर जो गूंज रहा है ना, वो सीधे वहीं से अटैच करवाएगा। बस 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 उससे अंदर से वही बोले कि आइंदा जो आने वाला जो है संत, वो सीधे लफ्जों में नहीं फंसाएगा, वो सीधे अटैच कर देगा, सीधे अटैच कर देगा अंदर में। तो वही मेरा। अब देखो ना, इनके अंदर अटैच हुआ तो ये लोगों को बदल गई, अवस्था बदल गई इनकी। अगर इनको राजदार गुरु ना मिले तो बस बाहर करते रहो राम 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 राम, क्या होगा उससे? नहीं, ऐसा नहीं। तो सच्चा सीधा रास्ता है वो अंदर का ही है, बाहर केवल और केवल इशारा मात्र है, और वो अपने आप चेंज होगा धीरे धीरे। तो बहुत शुभ सभी को मेरा आशीर्वाद। और हमारे बीच हैं क्या नाम है, शशि। आवाज आपका माइक बंद है, माइक खोलें आप अपना। माइक म्यूट है आपका माइक ना, माइक को खोल लें पहले अपने आप। शायद खोलना नहीं आ रहा उनको। बाकी देखना बताना उनको। देखिए मंजू देवी है एक, मंजू देवी जी आप बोलना चाहे तो। हाँ, उनका माइक म्यूट है ना। नहीं, वो तो शशि जी थी, एक मंजू देवी भी है। अच्छा ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। माँ मुझे तो अभी कुछ दिखता भी नहीं है, दुनियादारी में ही हूँ अभी तो। कब से जुड़ रहे हैं सत्संग में आप? माँ अभी 2 हफ्तों से ही। अच्छा, 2 सप्ताह हुए ना अभी जी। अच्छा, तो ग्रुप में है आप? हाँ माँ हूँ मैं ग्रुप में, है ना। अच्छा, क्या चाहते हैं बताओ, आप क्या चाहते हैं ध्यान से? क्या चाहिए आपको? क्यों जुड़े हैं आप, ये बताओ। ध्यान मेरे साथ क्यों जुड़े हैं आप? माँ मैं देखना अंदर कुछ चाहती हूँ, पर कोशिश तो बहुत करी पर हो नहीं पा रहा कुछ भी। क्या देखना चाहते हैं आप? यही के अंदर सब कुछ है, परमात्मा है, सब कुछ अंदर ही है। तो कोशिश तो कर रही हूँ पर हो नहीं पाती। सिमरन पे बैठने की कोशिश करूंगी काफी टाइम तक, पर होता नहीं है कुछ भी मैम। पहले कहाँ जुड़े रहे आप? कहाँ जुड़े थे पहले?
पहले किसके एक सत्संग? माँ गुरु माँ एक जरमाल वाली डेरा है हमारा। अच्छा जी उधर उधर थे हमारे गुरु, अब वो चोला छोड़ चुके हैं मतलब। अच्छा। यहाँ 28 प्लेटफार्म भरोसा है आप कि आपका अंदर का बन जी माँ पूरा है। पूरा है ना? बस ठीक है। अब विधि से चलना है पहले आपको ना, यहाँ स्वरूप को लाना है, माँ के स्वरूप को लेके आना है यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं ना। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? कुछ नहीं करना, केवल स्वरूप को लाना है और बैठना है बस आप, ठीक है? और जी अगले जी हाँ, अगले सप्ताह फिर मैं आपकी हालत पूछूंगी क्या बदली है आपकी। आपको कुछ नहीं करना, केवल माँ के स्वरूप को यहाँ लाना है जहाँ बिंदी लगाते हैं बस, और बैठना है बस, ठीक है? ऐसे बहुत शांति, बहुत शांति से अपने सांसों को देखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए, और बस यहाँ ख्याल को रखना है आज्ञा चक्र पे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर चल रही है आपको बटन दबा दिया जाएगा। ये मन की स्थिति बदलेगी आपके, ठीक है? तब आपको अंदर का दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, ठीक है? तो जी आपको सहारा दे दिया, और ये सहारा लेके चलना है आपको, गुरु का सहारा, ठीक है? ठीक है। गुरु के सहारे के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। गुरु रे ब्रह्म, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो चैतन्य दृष्टि है जो हर साधक को पढ़ लेती है कहाँ क्या है। तो उसके सानिध्य में आप जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपका रूपांतरण होगा, ठीक है? बस ऐसे इस विधि से चलना अभी आपको, ठीक है? आशीर्वाद। लोकेश प्रणाम माता जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। माता जी ये मंजू जो बोलते थे मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, इसकी माता जी की धन में ज्यादा इसको आसक्ति बहुत है, धन से इसे प्यार बहुत है। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, ये नाम ना अपने आप सफाई अच्छी बात है। आप तो लगी गए, उनको तो व्यवस्था करनी है ना, घर की एक को तो रहना ही पड़ेगा, तो अपने धीरे धीरे बदलेगा। उनकी यात्रा अपनी, आपकी यात्रा। बस ऐसे नहीं सोचना कि क्यों है, जो है सुंदर है सुंदर है। आपको छोड़ने के लिए लगा दिया, उनको पकड़ने के, तभी तो बैलेंस बनेगा, माता जी है ना? तभी बैलेंस बनेगा। और बस मैंने इनको बहुत सहज मार्ग दे दिया, तो ये अंदर से व्यवस्थित हो जाएंगे, इनको समझ आना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल हमें ऐसे नहीं करना कि ऐसे ये क्यों ऐसा, ये हमें जुड़ना है। हम मैले कुचले अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हम उसके हैं, हमें नहीं पता। हम अपने को देखें और भीतर में बस उससे जुड़े। दृष्टि अमित, हमारी दृष्टि केवल हमारे को होनी चाहिए, है ना? और सबके लिए बाहर गुरु से जुड़ना, और बाहर प्रेम, सबसे प्रेम, सब में जितने भी दिखाई देते हैं, अब भाव नहीं बदलना, सब में गुरु का रूप देखना है अपना। मेरे सब रूप है सभी में। और ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहता है, जब कहो तो भी उसी भाव से कहो कि अगर उत्तर भी देना पड़ा, कहीं लड़ाई भी करनी पड़ रही है, तो भी उसी भाव से लड़ना है कि मेरे मालिक आप हुक्म करें, मेरी मजबूरी है। क्योंकि संसार का जो नियम है संसार से चलेगा, और धीरे धीरे संसार आपके अकॉर्डिंग होने लगेगा। अभी थोड़े दिन अटपटा लगेगा आपको कि चीजें आपको तकलीफ दे रही है, फिर आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो सारा मेरी अकॉर्डिंग हो रहा है, ये तो जैसा मैं चाहता हूं सही हो रहा है, बिल्कुल। तो ऐसा होना, गुरु कृपा बहुत बड़ी कृपा है, गुरु से बड़ा कोई नहीं इस धरती पे। तो बस विश्वास करके चलते रहे। लोकेश तो लोकेश को बोलना नहीं, तो फिर लोकेश आप कहने की स्थिति में है या मीटिंग चल रहा है अभी? प्रणाम माँ जी, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, थोड़ा आवाज में डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, आवाज में डिस्टर्ब, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए तो हुक्म तो दे ही रखा है, स्थिति तो आपकी सुंदर है, बस चलते रहो, है ना? बात कर लेंगे फिर हम, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मुझे, ठीक है?
राजेश राम रस लगा दो, राम रस लगा दो, थोड़ा कीर्तन कर लेंगे और फिर विदा ले लेंगे। ठीक है माँ। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर के रस घोर। वो राम रस ऐसा है जैसे बहुत प्यासा तपती धूप में आता है, उसे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ याद नहीं रहता उसका, केवल पानी। उसको कितनी 36 प्रकार के आप भोजन रख दें, उसको नहीं चाहिए, उसको प्यासे को पानी चाहिए। कहे भाई कुछ नहीं रहा, मुझे तो बस एक गिलास पानी दे दो। ऐसे ही भीतर जब राम रस हमारे भीतर, वो मालिक का प्रसाद, वो अमृत रस भर जाता है, तो संसार ऑटोमेटिक छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। केवल प्रेम बचता है। प्रेम इसलिए बचता है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हम यहाँ मेहमान हैं। तो जितना भी प्रेम हृदय में उलट के जाना चाहता है, क्योंकि बचा के क्या करेगा, तो वो दोनों हाथ उलेचता है उस प्रेम को, उस रस को, भेदभाव से मुक्त। तो ये ध्यान साधना हमें उस राम रस से भर देती है, उस अमृत से भर देती है, उस परमात्मा से भर देती है, जहाँ सारे जन्म जन्म की प्यास हमारी मिट जाती है और हम उस विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हम उस रस में डूबे रहेंगे और धीरे से हमें पता है कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। धीरे से हमारी जो आत्मा है परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये जीवन यात्रा है, तो धीरे धीरे चलते रहें और अपने जो आपके अंदर ये आनंद आना शुरू हुआ है, ये सहजता जो अंदर घटनी शुरू हुई है, ये इसका प्रमाण है कि आपका रास्ता बिल्कुल सुंदर है। तो बस निश्चयात्मक बुद्धि करें, बिल्कुल इधर उधर नहीं अटकना है, भटकना नहीं है, बस चलते जाना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका जीवन सुंदर सुखी। प्रणाम। प्रणाम माता। थोड़ी थोड़ी सेवा की जो भी आपको लगता है, एक चाहे चवन्नी भर की, किसी को भूखे को कभी भोजन खिला दिया, कभी भूखे कुत्ते को रोटी डाल दी, कभी पंछियों को डाल दिया, नहीं तो माँ का सत्संग ही कहीं फॉरवर्ड कर दिया, कहीं भी कोई कुछ भी कहे, उससे आपको लेना नहीं देना नहीं कि कोई माँ को कुछ बोल रहा है। तो ये सेवा, आप कुछ भी सेवा, और गुरु की सेवा है क्या, शिक्षा को फैलाना। क्योंकि कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग पीड़ा में, उनके अंदर की पीड़ा समाप्त हो, तो आपको तो रस लेना ही लेना है। तो आप सत्संग का लिंक जहाँ भी आपका संपर्क हो, आप वहाँ डाल दिया करें। सत्संग की रिकॉर्डिंग है वो डाल दिया करें, कभी कोई सुंदर लेखा आपने पढ़ा अच्छा लगा वो डाल दिया करती। तो इस तरह की सेवा में आप हमेशा सेवा में भागीदार रहें आप। तो जो सेवा नहीं करता उसको फिर गति जल्दी नहीं होती उसकी। एक तो सेवा है कि भीतर की जो आप उससे जुड़ गए, ये भी उसकी सेवा ही है। एक सेवा है कि हम बाहर से भी सेवा दे रहे हैं, तो दोनों हाथ से, जिससे आप इतना बड़ा परमात्मा का दान ले रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। ये रूल है प्रकृति का कि जो बोओगे वो ही काटोगे। तो मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, मैंने फकीर की, संतों की बड़ी सेवा की हुई है। मुझे पता भी नहीं था मैं आपको ये सेवा दूंगी। तो क्योंकि जो हम पृथ्वी पे बीज डालते हैं वो हमें लौट के हमारे पास ही आता है।
तो कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उनको 2 शब्दों का ही सहारा काफी है। तो कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपको इसको गति में रखना है, इस बात को आप डालते रहना है ना। हाँ मैम, मैं तो पूरी तरह सभी पोस्ट वगैरह सब जगह, फेसबुक, सभी व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में डाल देता हूँ। और राजेश अब देखो इतने मेंबर हैं, अगर आप सब अब अपने 2-2, 4-4 मित्र को भी डाल लेंगे तो कितनी फैलेगी बात। आप ही के घर में प्रकाश है, अगर दरवाजा बंद रखेंगे तो औरों को तो रोशनी नहीं मिलेगी, तो हमें पूरा रोशन करना है। तो अपने अपने मित्रों को, अपने अपने जो हमारे साथ हैं, तो उनको हमें ये दान देना है, सतगुरु की वाणी का, सतगुरु के वचनों का, सत्संग में जोड़ने का। तो तब ये आपको और ज्यादा तरक्की। एक अमित है, कैप्टन जी के शिष्य, फकीर से भी जुड़े रहे वो, फिर मेरे साथ भी जुड़े रहे, शायद हरिशंकर और अमित जानते होंगे। अभी वैसे मुझे उनके फोन आते हैं कि दीदी मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो मैंने कहा गुरु ने सेवा क्या दी थी तुमको, तुमने हुक्म मानना है आपने उसको, कि मुझे तो महाराज जी सेवा दे के गए थे कि जो मेरे लेख हैं उनको आगे बढ़ाओ, आगे भेजो। गुरु तो शरीर में नहीं रहे। मैंने कहा तुमने ये सेवा करी जो गुरु ने तुमको हुक्म दिया? कि नहीं दीदी वो तो नहीं करी। मैंने कहा इसी हुक्म को करो जो तुम्हें, क्योंकि गुरु रहस्य को जानता है, वो जो तुम्हें सेवा दे रहा है, तो अगर तुम हुक्म में नहीं रहे तो तुम अपनी बुद्धि लगा रहे। अब उसने अब उसके फेसबुक पे भी कैप्टन जी के सत्संग, फकीर के सत्संग वो कंटिन्यू डाल रहा है। अब परसों तरसों मेरी बात हो रही थी उसके साथ, मैंने कहा क्या, बोले मेरा ध्यान बहुत अच्छा बनाया। तो अगर गुरु के हुक्म को काटोगे तो फिर आपको भी जो है ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये एक धार है, बहती धार है। मेरी से धार बही तो देखो आप लोगों को धार दे दी मैंने, तुम आगे धार दोगे से, तो ये इसे अनब्रेकेबल धार है ये, इसको कंटिन्यूटी में बहते रहना है। तो आपको इसको साथ में एक गति देनी है, बहुत सुंदर गति देनी है। तो आपको इसको लेकर चलना है, ठीक है। संतों को तो जो मिलना था मिल गया, लेकिन संत बहुत से रहस्य आपको दे देते हैं ताकि आपका सफर और रास्ता बहुत ईजी हो जाए। तो चलिए फिर, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगल में हो। शुभ को प्रणाम। रुकता ही नहीं माँ। ये तो कहना प्रेम की बात है, उधो तू जाने या मैं जानू, इतना प्रेम है ना ये। और ये है, प्रेमी और प्रेमिका मिल गए, फीकी पड़ी बारात, ये प्रेम ही पूरा करेगा और कोई रास्ता नहीं। जितना तुम सतगुरु के सानिध्य में आओगे, जितना प्रेम करोगे, उतना ही तुम गति कर जाओगे। चलिए।